इसमें का सब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब देखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा नहीं है, 25-26 है बस। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितना मंत्र लिया गया? 5। मंगलम पाठ में कितना मंत्र लिया गया? 5 लिया गया। चलो देखो, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से। ऑप्शन किस में है? बी में है, हिरणमय पात्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद में क्या बताया गया है? मुंडक उपनिषद में कुछ बताया गया है? सत्य की जीत होती है और किसकी हार होती है? असत्य की। चौथा प्रश्न है, हिरणमय पात्रेण दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से? ईशावास्य से। ईशावास्य से लिया गया। सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। पांचवा प्रश्न देखो, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्यते न्याय किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेतास्तर। श्वेतास्तर उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। उपनिषद के लेखक कौन है? वेद व्यास। ये भी प्रश्न है इसमें लास्ट में। अरोरियान महतो महिमात्मान किस उपनिषद से लिया गया है? किससे? कंठ उपनिषद से। महान से महान क्या है? महान से महान आत्मा है। किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। विजय किसकी होती है? सत्य की। सत्य के लिए सत्य किसके लिए देव ऋषि उपयोग करते हैं? देवलोक के लिए, देवलोक जाने के लिए। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। सही आंसर क्या होगा इसका? बी, ऑप्शन ख है, सही है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के कौन है? कालिदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास। वेद व्यास पहले ही बता दिए थे, वेद व्यास है। उपनिषद का किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? संस्कृत का, संस्कृति का, साहित्य का, वैदिक साहित्य का, गीता का? वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य का। ऑप्शन सी इसका सही होगा, वैदिक साहित्य। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? पदात्मक। सही है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का या आत्मा का? दर्शन का। ऑप्शन बी इसका सही होगा। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान शोक रहित होकर के किसको देखता है? अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। विद्वान शोक रहित होकर के किसको देखता है? आत्मा, विद्या, परमात्मा, मानव। शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। शोक रहित होकर के परमात्मा को देखता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? देवलोक का होता है। श्लोक में किनकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वान, आत्मा, समुद्र, परमात्मा, किसकी हुआ है? परमात्मा का हुआ है। ईश्वर क्या है?
सत्य धन समुद्र असत्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर सत्य है। इसमें यह भी बताया कि असत्य क्या है? ईश्वर के अलावा जितना भी चीज़ है सब चीज़ क्या है? असत्य है। केवल ईश्वर ही सत्य है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? देख लो ऑप्शन इसका। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? आत्मा, परमात्मा, मानव या सत्य के बारे में? सत्य के बारे में कहा गया है। ऑप्शन क्या है इसका? डी। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आत्मा। ऑप्शन सी। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? आत्मा में, जल में, परमात्मा में, हवा में? किस में मिल जाता है बताओ? नदी अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में। वैसे ही इसमें बताया गया है विद्वान अपना नाम छोड़कर के किस में मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं। परमात्मा में। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जल मार्ग को, सत्य मार्ग को, वायु मार्ग को या सत्य मार्ग को? सत्य मार्ग को। किस मार्ग को? सत्य मार्ग को। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य धर्माय दृष्टिये किस उपनिषद का मंत्र है? ईशावास्य उपनिषद का। बस इतना ही था ऑब्जेक्टिव इसका। 26। चलो इसका सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? इसमें दिया गया है सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है वो। इसी तरह के 1 नंबर का सारा प्रश्न पूछता है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में मिल जाती है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। ये कितने नंबर में आता है? ये 2 नंबर में आएगा। 5 वाक्य का 2 नंबर में आएगा। 5 वाक्य में लिखना है इसका। देख लो क्या है। इस पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेता अस्तर नामक टोटल उपनिषद कितना इसमें लिया गया? 5 लिया गया है। 5 मंत्र है। ईशावास्य, कंठ, मुंडक और श्वेता अस्तर 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। उपनिषदों से संकलित है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने में परमात्मा यानी कि किसकी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद विभिन्न वेदों से संबंध है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? ये पाठ कहाँ से लिया गया है? 5 मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य से, कंठ से, मुंडक से और श्वेता अस्तर नामक से। श्वेता अस्तर उपनिषदों से संकलित है। 4 उपनिषदों से सब संकलित है। 5 मंत्र इसमें का। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। यानी कि वैदिक साहित्य में जो वेदों के समय के साहित्य उसमें आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। वैदिक साहित्य जो है उन सब में इस सब का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा अर्थात मुख्य शक्ति यानी ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। इसको पढ़ने से किसके प्रति विश्वास उत्पन्न होती है? परमात्मा यानी कि ईश्वर के। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है। यानी कि मन का झुकाव किसकी ओर होता है? सत्य का। तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। यानी कि उपनिषद जो है ग्रंथ विभिन्न वेदों से संकलित है। वेद कितने होते हैं? कौन कौन? यजुर्वेद और सामवेद सबसे पुराना वेद। और आधुनिक समय का आधुनिक वेद। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा का प्रकाश डालें। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं। इस पाठ में सत्य की वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास, इसका लेखक कौन है? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। वो कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? हमेशा
झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक की रास्ता निकलता है। उपनिषद से जितने भी मंत्र लिए गए हैं सब में इस परमात्मा के बारे में बताया गया है, सत्य के बारे में बताया गया है। उसमें से ये भी बताया गया है कि सत्य से कहाँ की रास्ता खुलता है? देवलोक का। देवलोक को पाने के लिए किस रास्ते को ऋषि लोग अपनाते हैं? सत्य मार्ग का। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का क्या है? भंडार है। उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य की भंडार है। चलो अगला देख लो, प्रश्न क्या है? मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। इसमें जो श्लोक दी है, श्लोक में बताया गया है और अरियान महतो महियान, उसमें क्या बताया गया है? वो कौन सा श्लोक है? दूसरा है ना, दूसरा श्लोक है। उसमें क्या बताया गया है? देखो आत्मा के बारे में क्या बताया गया है। मंगलम पाठ में संकलित कठ उपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं, महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा कहाँ बंद है? हृदय रूपी गुफा में। कौन बता रहे हैं? ये वेद व्यास, वेद व्यास बता रहे हैं हृदय रूपी गुफा में बंद है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि महान से महान क्या है या सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसको बस में नहीं किया जा सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के टाइप का है। ये किसे बस में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर के परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव में देखे थे, विद्वान लोग शोक रहित होकर के किसका दर्शन करते हैं? परमात्मा का। इसके पहले ऑब्जेक्टिव में दिए थे, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है इसका। अगला प्रश्न देख लो क्या है। आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखो आत्मा का स्वरूप क्या है? तो छोटा से छोटा और महान से महान है। बंद कहाँ है? हृदय रूपी गुफा में वो बंद है। इसमें क्या बताया गया है? देख लो, कठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। अवस्थित का मतलब है, स्थित है। कहाँ है वो? मनुष्य की हृदय में। किस कैसी गुफा में? हृदय रूपी गुफा में। यह अणु से भी सूक्ष्म है। इसी को कहा गया छोटा से छोटा। अणु क्या है? छोटा छोटा है। यह महान से भी महान है। यह भी बताया गया है श्लोक में। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। वह शोक रहित होकर उस परम सत्य को क्या करता है? प्राप्त करता है। परम सत्य को प्राप्त करता है। किस चीज से? रहस्य को समझने वाला पहले वो किस चीज का खोज करता है? सत्य की। और इससे शोक रहित होकर के वो किसकी खोज करता है? परम सत्य की, यानी कि परमात्मा की खोज करता है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? इसका आंसर देना है। देखो, श्वेता स्तर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं। कौन सी उपनिषद, कौन सी श्लोक में? श्वेता स्तर उपनिषद वाले श्लोक में किस चीज में अंतर बताया गया है? अज्ञानी लोग और ज्ञानी लोग के अंतर स्पष्ट किया गया है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, यानी कि पुंज मतलब समूह है। ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकित होता है। किनके दर्शन से सारा संसार अलौकित होता है? उन परमात्मा की, यानी कि ईश्वर के। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं, यानी कि किससे? मोह माया। विषय वासनाओं का मतलब मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किस चीज का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? सत्य का या परमात्मा को प्राप्त करने वाला। कौन सा? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा को प्राप्त किससे किया जा सकता है? सत्य की रास्ता से।